ओम शांति। आज गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य पार्ट नंबर 4 में सुनेंगे। दुशाला। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला। आज संसार में भी अधिकतर लोग जो देखने को मिलते हैं, उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं दुष्टता का भाव है। ये दूसरों को दुख देना जानता है। वही अधर्म पक्ष का और कौरव पक्ष का वाचक है। इतना ही नहीं, जैसे दुर्योधन ने कहा था धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अधर्म क्या है उसे भी मैं जानता हूँ, परंतु धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है और अधर्म को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में कमजोरी आ गई है। उसी को कहा जाता है कि ये अधर्म पक्ष के वाचक या कौरव पक्ष के में रहने वाले और भी संप्रदाय हैं। आज विश्व जब महाविनाश की कगार पर खड़ा है, ये वही कुरुक्षेत्र वाली स्थिति है। ऐसे समय पर मानव जाति के इस संघर्ष में गीता ज्ञान की आवश्यकता है। एक देवी इच्छा, ईश्वरी इच्छा, जो एक अलौकिक कार्य को पूर्ण करने का यंत्र अर्थात सच्ची स्वरूप में खुदाई खिदमतगार बनाने हेतु हमें युद्ध बनाने के लिए पुकार रहा है। इसी अलौकिक चेतना के प्रसार हेतु हमें पहलवान बनना है। यह इसी तरह का युद्ध स्थल है जिसके लिए सर्वोच्च सत्ता भगवान हमें पुकार रहा है। यही कारण है कि आज मानव दुविधा की स्थिति में गीता के संदेश का अनुसरण कर रहा है। ये वही महाभारत वाली स्थिति पुनः हम सबके सम्मुख आकर खड़ी हो गई है। यही कारण है कि गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महासंग्राम के बीच में दिखाया गया है, जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। प्रेसपस्त चलने शुरू हो गए हैं। युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना कलकलाल में संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विद्रण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने के कारण ही गीता का संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। ये संघर्ष में विजय होने की प्रेरणा देने वाला शास्त्र है। श्रीमद् भागवत गीता माना जीवन संग्राम में शाश्वत विजय बनने का प्रियतम परीक्षण है। इसलिए इसे युद्ध के ग्रंथ भी कहा गया है, जो वास्तविक विजय दिलाता है। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम श्लोक जब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, इसका हाल तो मुझे सुनाओ। ये नहीं कहा कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र अर्थात जहाँ वे सभी इकट्ठे हुए जो धर्म का आचरण करना नहीं जानते, ऐसे धर्म क्षेत्र ये जीवन की एक धर्म क्षेत्र है, जहाँ इंसान का नित्य धर्म को आचरण में लाना चाहिए। जब वह नहीं ला सकता तब यह कुरुक्षेत्र बन जाता है, अर्थात युद्ध करने का स्थान बन जाता है, जहाँ एक तरफ देवी संस्कार है तो दूसरी तरफ आसुरी संस्कार है, एक तरफ सतोगुण है तो दूसरी तरफ दुर्गुण है। यह सतोगुण और दुर्गुण के बीच देवी आसुरी संस्कारों के बीच ये युद्ध है। उसका हाल तुम मुझे सुनाओ कि वह पर क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान तो आज ही वही भी वहाँ पर भी है, लेकिन उस मैदान को देखते हुए अंदर में ये विचार आता कि आसुरी सेना या खड़ी कैसे हुई होगी। एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर भी है, हमारे अंतर चिंतना, जहाँ एक तरफ आसुरी संस्कार या आसुरी शक्तियाँ तैनात है और दूसरी ओर देवी शक्तियाँ जो एक दूसरे के सामने तैनात है। हमारी चिंतन के भीतर निरंतर युद्ध चलता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, जो 16 अध्याय में बांटे हैं। पहले अध्याय में मानव को समस्या को दर्शाया गया है, जैसे अर्जुन को विषाद और मानव को समस्या दर्शाई हुई है। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उनके समाधान दिए गए हैं।
तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया और 18वें अध्याय में सारांश दिया गया है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हम सबके सामने हैं। वास्तव में ये अर्जुन को भगवान के बीच का एक संवाद है जिसे हम सभी ने देखा। हम सभी कौन हैं? अर्जुन हैं या अर्जना कराने का भाव लिए हुए हैं। ये हमारा और परमात्मा के साथ का संवाद है कि कैसे हमने इस संसार को आध्यात्मिक दूषित और जटिल बना दिया है। हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त कि हर व्यक्ति अपने लिए निश्चिंत कर ले कि वह कहाँ जाना चाहता है, अपनी लक्षित बिंदु तक कैसे पहुँचना चाहता है। इस तरह से पहले अध्याय में जो विषाद की स्थिति, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध मैदान का दृश्य है, उसके दो मुख्य पात्र भगवान और अर्जुन, उनके साक्षी युद्ध में भाग लेने वाले अश्विनी सैनिक। दोनों सेनाओं की युद्ध के नाम की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूब जाता। सोचने की बात है कि अर्जुन जैसा एक महावीर जिसने अनेक युद्ध के अकेले ही कई बार जीते थे, ऐसा भी नहीं है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को पहली बार सामना करने का जा रहा था। नहीं, अज्ञातवश में भी जाता। उनके भनक दुर्योधन को लगी थी। उस समय वह पूरी सेना लेकर के युद्ध के लिए गया था।